हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज सात्विक्स जॉयराइड। तो आज की वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे काठमांडू वैली के टेम्पल्स के। यू मस्ट बी नोइंग दैट काठमांडू इज वेल नोन फॉर हाउसिंग द हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। जब हम टेम्पल्स की बात करते हैं तो चांगू नारायण टेम्पल सबसे ऊपर आता है। चांगू नारायण टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन नेपाल इन काठमांडू वैली। This two-story temple is located, ये कहाँ पे है? It is located on a huge hilltop known as Changu in the Bhaktapur district, which is then surrounded by a village known as Changu village and a forest comprising of champak trees. इसके आसपास चंपक trees ही हैं। It was built in 4th century। अब समझ सकते हो ये कितना पुराना है। The temple is dedicated to Lord Vishnu, one of the 3 principal deities in Hinduism। ये विष्णु जी का टेम्पल है। अब इसमें एक और बहुत बड़ी बात है। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट along with 6 other monument zones in the काठमांडू वैली इंक्लूडिंग पशुपतिनाथ, सबको पता होगा, द अर्बन सेंटर्स ऑफ काठमांडू, पाटन एंड भक्तपुर। इसके साथ बुद्धिस्ट साइट्स जो हैं स्वयंभूनाथ एंड बौद्धनाथ, जिसको बौद्धा भी बोला जाता है। तो जब भी आप काठमांडू आएँ आप चांगू नारायण टेम्पल ज़रूर विजिट करें। इसलिए नहीं कि इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, बट साथ साथ because of its architectural design and it's going to leave a lasting impression on you. I am dead sure. फ्रेंड्स, अब हम आपको दर्शन कराते हैं डोलेश्वर महादेव टेम्पल की। डोलेश्वर महादेव टेम्पल, इट इज़ अ टेम्पल ऑफ द हिंदू गॉड शिवा इन भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट। भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट काठमांडू से 20 किलोमीटर्स ही दूर है, राइट। इसके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पांडव ब्रदर्स, पांडव जो हैं, आफ्टर द महाभारत ऑफ कुरुक्षेत्र, महाभारत के युद्ध के बाद वो हिमालयस गए। दे लेफ्ट फॉर हिमालयस इन सर्च ऑफ फॉरगिवनेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर द किलिंग ऑफ मैनी पीपल ड्यूरिंग द वॉर। बट लॉर्ड शिवा उनको माफ़ नहीं करना चाहते थे। ही वॉज नॉट विलिंग टू फॉरगिव देम। दस लॉर्ड शिवा ने क्या किया? ही डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ बुल। आफ्टर नोइंग अबाउट लॉर्ड शिवाज डिस्गाइज, जब उनको पता चला कि वो उन्होंने एक बुल की फॉर्म ले लिया है, पांडव ब्रदर्स ट्राई टू कैच द बुल, बट क्या हुआ? दे कुड कैच ओनली द टेल वाइल द हेड ऑफ बुल गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हिंदू स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं द रिमेनिंग बॉडी इज इन केदारनाथ, जो कि इंडिया में है, हम सबको पता है। वाइल इट इज बिलीव्ड दैट डोलेश्वर इज द हेड पार्ट। तो यही इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके साथ साथ इस टेम्पल के बारे में ये बताना चाहती हूँ। द टेम्पल लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ ग्रीन हिल्स, और जो रिवर है, द रिवर ऑन द साउथ ऑफ द टेम्पल, इट जनरेट्स अ प्लीजिंग स्प्लैशी साउंड विच मेक्स द एनवायरनमेंट कैप्टिवेटिंग। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ साथ इसकी ब्यूटी है, यहाँ की जो लैंडस्केप है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। So it provides a peaceful environment for worship and reflection। तो जब आप काठमांडू आएँ, आप डोलेश्वर महादेव टेम्पल ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि इट्स ट्रैंक्विलिटी, सिरेनिटी, और आप इस मोमेंट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो अब हम दर्शन करते हैं श्री पशुपतिनाथ टेम्पल के। इट इज़ अ रेवर्ड हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू पशुपति, a manifestation of the god Shiva, Lord Shiva। कहाँ पे है? It is located on the banks of the sacred Bagmati river in Kathmandu, Nepal। और आपको पता है it is recognized as a UNESCO World Heritage Site since 1979। तो हमने यहाँ पर आरती के दर्शन किए, हमें पहली बार मौका मिला। So it is one of the most mesmerizing rituals at Pashupatinath temple, I must say। Bagmati is the holy river that flows through the temple। और ये जो आरती है, आरती at Pashupatinath offers reverence to this holy river। So we too became a part of it, and such created an environment of union of God and the devotees। यहाँ पर locals, foreigners सब आते हैं, सब इसमें शामिल होते हैं, because prayers are sung for the betterment of whole of humanity, right? So आरती is a major attraction। रोज़ ही रश होता है, बट महाशिवरात्रि और हरितालिका तीज पर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। आरती रोज़ होती है इवनिंग में, और इट स्टार्ट्स एट 7 PM। तो जब भी आप काठमांडू आएँ, मुझे पता है पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, आप आरती में भी शामिल हों। क्योंकि वाई? बिकॉज आरती इज़ कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर।